Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक बहुत बढ़िया वीक नहीं था। बहुत सारी टेंशन्स ज़बरदस्त। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो टैरिफ्स हैं उन्होंने परेशान कर रखा था पूरे ग्लोबली सभी को, और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो दोस्तों, एक बहुत ही टेंशन भरा हफ्ता ये निकला है, और मार्केट के लिए भी ये इम्पैक्ट ऑब्वियसली जब वॉर या कोई भी इकोनॉमी से जुड़े जो भी चीज़ें होती हैं, और ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। वॉर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। तो मार्केट ने इसको भी झेला है, और जो ट्रंप की नीतियां चल रही हैं उनको तो हम पिछले 2-3 महीनों से झेल ही रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर लगातार बनी हुई है, जो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो क्लियर है कि ये जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने पहले लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं, पलटू हैं, ये हैं, वो है, खैर जो भी हो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, पहले हायर टैरिफ, उसके बाद अब वापस लोअर टैरिफ। और लोअर टैरिफ ऐसे नहीं कि टैरिफ ख़त्म कर दियो, लेकिन हाँ ये अच्छाई है कि इतने हायर टैरिफ से वो नीचे कहीं 26% की जगह अब कहीं 13% पे अगर सेटल होते हैं तो भी ये अच्छा है कि 26 से कम 13 तो आए। जो एक झटका यूएस की इकॉनमी को लग रहा था कि एक लग जाएगा, तो चलो खैर उसके मुकाबले में एक वर्स से बेटर हो गया, लेकिन हाँ अच्छा नहीं हुआ। अभी भी मार्च 2026 तक कोई उम्मीद नहीं है कि फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करेगी। इन्फ्लेशन लगातार यूएस के अंदर बना रहेगा, तो अभी इकोनॉमिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मार्केट में वहाँ के नहीं हैं। इसी के उल्टा बिल्कुल विरोधाभास क्या है, मार्केट्स लगातार यूएस में भी बढ़ी हैं। यूएस में 43,000 डाउ जाने के बाद नीचे शायद 37,000 डाउ आ गया, और अब वापस 42,000 पे। इतना कुछ नेगेटिव होने के बाद यूएस की मार्केट्स वापस ऑलमोस्ट अपने हाई के पास पहुंच रही हैं। और अब अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, तो हिंदुस्तान भी इम्पैक्टेड तो है ही टैरिफ से, और साथ में एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमको पाकिस्तान वॉर को भी देखने को मिला, जो अभी भी कह रहे हैं कि एक पॉज है, सीज फायर कब ख़त्म हो जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो मार्केट इसको भी एक ज़बरदस्त अनसर्टिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे रखेगी। तो कायदे से अगर मैं जब भी हम टास्क की बात करते हैं दोस्तों, हम यहाँ केवल ये बात करते हैं कि मार्केट का जो भी सिनेरियो चल रहा है उसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो अगर मैं न्यूज़ और एनालिसिस की बात करूं बहुत स्पेसिफिक, तो उसका जो मार्केट के ऊपर असर है वो अच्छा नहीं होना चाहिए। बैड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी रहना चाहिए, जो अभी करंट की न्यूज़ चल रही है। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, टेक्निकल्स। टेक्निकल्स क्या कर रहे हैं? टेक्निकल्स बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। अब जब हम एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट को देखते हैं, तो वो न्यूज़ एनालिसिस ये बता रही है कि अभी लॉन्ग टर्म हमें बहुत अच्छा लग नहीं रहा। तो ऐसे में ये ज़रूर है कि अगर टेक्निकल्स ऊपर भी जाते हैं या टेक्निकल्स बेटर भी होते हैं, तो एटलीस्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा दूर रहें। इन्वेस्टिंग इस समय नहीं बनती है, ना तो नई इन्वेस्टिंग बनती है, और ना ही ऐसा है कि घबराहट में सारा कुछ माल बेच दो। हाँ, मैंने ये बार बार बोलूँगा कि हाँ, अगर बहुत सारा माल है और फंसे हुए हो तो ज़रूर हल्का करके रखना, क्योंकि अभी अगले जो मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगले 1-1.5-2 साल में मार्केट में रिटेल पब्लिक को कोई बड़े मुनाफे मिलने वाले नहीं हैं। अब ये क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी एक बात है। मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर स्टॉक्स के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, तो जनरल पब्लिक को प्रॉफिट क्यों नहीं आने वाला, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद यहाँ समझ पाए।
जब मार्केट के अंदर मंदी शुरू हुई सितंबर 2024 में हमारे यहाँ एक मंदी स्टार्ट हुई थी। अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस की बात करता हूँ, जब मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, आईएफएमसी के चैनल की बात करता हूँ, तो मैं सारी की सारी चीज़ें यूडीटीएस के साथ यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज ने सितंबर 2024, चलिए फटाफट एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये है मंथली चार्ट, ये आपको नजर आ रही है, ये हमारी सितंबर की कैंडल है और ये हमारी अक्टूबर 2024 की कैंडल है। ये कैंडल के बाद हम लगातार डाउनवर्ड बने थे और हम लोग बेरिश ही थे, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अब अप्रैल में हम जो है वो वापस टेक्निकली बुलिश चार्ट्स के ऊपर हम नजर आए। तो इस मंदी के दौरान सितंबर 2024 के बाद, तो सितंबर 2024 के बाद अब दो किस्म के शेयर्स आपको चार्ट्स पे दिखेंगे। आप अपने पोर्टफोलियो को भी चार्ट्स के ऊपर लगाइए। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो 100 रुपए के भाव से गिर के 50 रुपए रह गए, और कुछ चार्ट्स ऐसे होंगे जो 100 रुपए के भाव से अब 125 या 130 हो गए। ये बेसिकली दो किस्म के चार्ट हैं। एक वो जो सितंबर से 24 से लेके लगातार शेयर जो हैं वो गिरते हुए चले गए। यहाँ मैं स्टॉक्स के नाम नहीं ले सकता हूँ, ये हमारी मजबूरी है कि हम स्टॉक का नाम पर्सनली नहीं ले पाएंगे। तो आप बस इतना समझिए, आप अपने स्टॉक्स को उठाइए, चार्ट्स पे देखिए, सितंबर 2024 के बाद जो स्टॉक 100 रुपए से गिर के 50 रुपए रह गया या 60 रुपए रह गया, अब लोग क्या करा उन्होंने कि भैया जो गिर रहा है उसको आप एसआईपी के जरिए या आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट के जरिए या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जगह के जरिए आप लोग जो है उनको एवरेजिंग कर रहे हैं। अब इसी के उल्टा वो स्टॉक्स जो उस समय 100 रुपए थे, थोड़े बहुत गिरे और अल्टीमेटली बाद में बढ़ के अब 125 हो गए। ये स्टॉक ए है और ये स्टॉक बी है। अब जो इस तरह के स्टॉक्स हैं वो आप लोगों के या एक जनरल पब्लिक के पोर्टफोलियो में होगा, जो अगर मार्केट अब यहां से थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी तो ये यहीं कहीं रहेंगे और इसमें आपको प्रॉफिट नहीं आने वाले, और अगले 1-2 साल आपका वो टाइम निकल जाएगा। इसी का उल्टा वो स्टॉक्स जो गिरे नहीं हैं, अब अगर निफ्टी हाई भी काटता है तो वो स्टॉक्स बढ़ जाएंगे जो एक जनरल आदमी के, जनरल पब्लिक के पोर्टफोलियो में नहीं है। और यही गेम इस समय स्टॉक मार्केट के अंदर चल रहा है। तो बिल्कुल बिना समझ के, बिना जानकारी के, बिना लर्निंग के, मैं बार बार इसीलिए आपको बोलता हूं कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ी करेंगे। आप या तो सीधा सीधा म्यूचुअल फंड्स में जाएं, या फिर केवल अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, खुद से कुछ करना है, तो आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। केवल किताबें पढ़ के ये सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे। तो बहुत सिंपल सा एक बात है कि जो शेयर ज़्यादा गिर रहे हैं हम उनको लेते चले जा रहे हैं, और उनके अंदर जब रिकवरी आएगी तो वो इतनी रिकवरी आएगी नहीं, जितनी आएगी उतनी आप एवरेजिंग से भी निकल नहीं पाओगे। लेकिन वो स्टॉक जो बढ़ गए, आपको लेने थे, वो अच्छे स्टॉक्स थे, आपको लेने थे, लेकिन आप ले ही नहीं पाए क्योंकि वो गिरे नहीं। आप उनकी भी वेट कर रहे थे कि वो भी अगर 100 की जगह 50 आए तो मैं लूं, लेकिन वो आया नहीं और वो बढ़ना शुरू हुआ, और आप उसको देखते रहे कि नहीं ये कहीं नीचे आएगा तो मैं लूंगा, लेकिन उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज ऐसे स्टॉक में नहीं बनी। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप डिफरेंट चार्ट्स लगाइए, आप ही के पोर्टफोलियो के लगाइए और उनको देखिए कि 2024 के बाद कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़े हुए हैं आपके उस 2024 सितंबर से, और कौन से गिरे हुए हैं। तो जो बढ़े हुए हैं वही आपके दोस्त हैं, और जो गिरे हुए हैं वो आपके दुश्मन हैं। तो जो गिरे हुए हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें, और जो बढ़े हुए हैं उनको ये चेक करें कि वो क्यों बढ़े हुए हैं, क्या रीज़न है उनके पीछे, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे।
तो ऐसे में मैं केवल अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, अपने बच्चों को जो हमारे चैनल के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, उनको केवल इतनी ही एडवाइस दूंगा कि इस समय नई इन्वेस्टमेंट से बचें और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि अपना सारा स्टॉक बेच के बैठ जाए, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलें। इस समय स्टॉक मार्केट के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलें। अब अगर इन्वेस्टर ने डिस्टेंस बना लिया, मेरे अंदर के इन्वेस्टर ने डिस्टेंस बना लिया, चलिए काम करते हैं, फटाफट लेवल्स भी नोट करें इस महीने के जो नए लेवल्स बन चुके हैं। चलिए जरा देखें, मैं आ गया हूँ निफ्टी के डेली चार्ट्स के ऊपर। लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। अब जो मंथली हमारा सपोर्ट है वो है 23,341 अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस। वीकली सपोर्ट है 24,420 और डेली सपोर्ट है 24,694। हम बंद हुए हैं कहीं 25,000 के पास और 24,694 यानी कि 24,700 के लपेटे में जो है हमारा वो पहला सपोर्ट है। और जब तक मार्केट इसके ऊपर है, किसी किस्म की ये ना सोचें कि सब कुछ खराब है, पाकिस्तान फिर से वॉर हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप, इकोनॉमी की हालत खराब है। दिख रहा है, यही स्टॉक मार्केट है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। तो बेसिकली केवल किताबी ज्ञान के पीछे ना भागें, ये ध्यान दें कि हाँ, अगर ओवरऑल सब कुछ खराब है तो भी मार्केट क्यों बढ़ रहा है। ऐसे में कई बार ये भी होता है कि इस समय बड़ी न्यूज़ पाकिस्तान वॉर की आई, बहुत सारा हो सकता है ज़बरदस्त सेलिंग, बहुत सारे लोग फंस गए हों सेलिंग में, उनको भी फंसाने की कोशिश होती है बड़े लेवल पर। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कुछ ये नहीं कह सकता हूँ, जो चार्ट्स हैं वो सच है। सबसे सच जो सच बोल रहे हैं वो चार्ट्स ही बोल रहे हैं। अगर चार्ट्स ऊपर जा रहे हैं तो बाजार ऊपर है। अब आप इसके अंदर जबरदस्ती अपनी होशियारी ना लगाएं। तो बहुत क्लियर, मार्केट बुल ट्रेंड में है। वापस शॉर्ट सेलिंग से बिल्कुल दूर रहें। ये ना सोचें कि 25,000 पहुंच गया, चल 100, 200, 300, 400 पॉइंट और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, अब हम लॉन्ग टर्म के लिए मंदी खेलेंगे क्योंकि सब कुछ खराब है, इकोनॉमी आगे जो है वो खराब भी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं वापस मार्केट नीचे आएगा। तो ये सोच के बिल्कुल भी काम ना करें। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फंसाकर 25,000 से अब 26,500 का जो पुराना हाई था वो भी कट जाए। अब आप कहेंगे सर 26,500 कटेगा तो इसका मतलब जो हमारे सारे शेयर गिरे हैं वो सब बढ़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जो अभी तक नहीं गिरे हैं, सितंबर 2024 की मंदी के बाद भी अभी तक नहीं गिरे हैं और वहां से बल्कि बढ़ ही रहे हैं, वो बढ़ेंगे क्योंकि वो आप ले नहीं पाए, वो गिरे नहीं थे, आप लोग ले नहीं पाए। आप लोग मतलब मैं यहां बात कर रहा हूं पब्लिक की। वो स्टॉक जो गिरे नहीं, वो पब्लिक ले नहीं पाई, वो अब बढ़ रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पब्लिक के पास ही नहीं है। उठा के देखें ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं, बहुत सारे मिलेंगे, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो स्टॉक्स गिर गए हैं वो 100 का 50 आ गया है, अब रैली में 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, लेकिन फंसा हुआ आदमी फंसा हुआ ही रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आगे आने वाले 1-1.5 साल में कोई इन्वेस्टिंग का मेरे को कोई बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं दिख रहा है। हाँ, केवल और केवल ट्रेडिंग का मार्केट रहेगा और ट्रेडिंग में वही जीत पाएगा जिसको ट्रेडिंग आती है। इसके साथ जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा, बच्चों के 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। 12th के एग्ज़ाम के बाद वो बच्चे जो साइंस साइड के हैं उनके पास तो बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे उनको एग्ज़ाम्स देने हैं, एंट्रेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों को मेरी ख़ास तौर से एडवाइस है कि आपके पास टाइम होगा। कुछ लोग आप में से CA करेंगे, कुछ लोग आप लोग कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग आप लोग मैनेजमेंट के लिए जाएंगे, BBA करेंगे, MBA करेंगे। आप लोगों के पास टाइम होगा। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं या आप CA भी कर रहे हैं या आप MBA में भी जा रहे हैं, BBA में भी जा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्टॉक मार्केट का जो स्किल हैं, जो स्किल्ड कोर्सेज हैं, इनको ज़रूर कर लीजिए। अगर हमारी ब्रांचेस के आसपास हैं तो क्लासरूम में 2 घंटे की क्लास होती है, ज्वाइन करें। और ये जो स्किल्ड कोर्सेज हैं ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, CA करेंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ये स्किल्ड कोर्सेज आपके रिज्यूमे को
हेल्प करेंगे, आपको रिज्यूमे को एक अलग पावर देंगे, आप दूसरे बच्चों से अलग हट के निकलेंगे। ग्रेजुएशन करके 10,000 बच्चा निकल रहा है तो 10,000 तो सभी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, लेकिन 10,000 में से कुछ ही बच्चों के पास ऐसी होंगे जो भीड़ से अलग होंगे, स्टॉक मार्केट का ज्ञान होगा। एनएससी के सर्टिफिकेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कैपिटल हो, डेरिवेटिव हो और टेक्निकल्स हो, रिसर्च हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, ज़रूर दें और पढ़ के दें। केवल ये नहीं कि टीवी देख लिया, यूट्यूब देख लिया, एक सिस्टमैटिकली किस तरह से पढ़ा जाता है इसको आप IFMC के क्लासरूम कोर्सेज में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। अगर आप क्लासरूम में नहीं आना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस लीजिए, घर बैठ के आराम से अपनी पेज से पढ़िए और बहुत इजीली आप इनके एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। NSC का रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है, 1,000-1,500 की फ़ीस होती है, वो आप जमा करें। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन नहीं, आपको जाना पड़ेगा सेंटर में और वहाँ पर ऑनलाइन जो सेंटर के अंदर आपको एग्ज़ाम देना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अब आगे 12th के बाद बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करना है। गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं और इसमें कम से कम एक स्किल्ड कोर्स ज़रूर करें, और अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो IFMC की वेबसाइट पे जाएं, हमारे IVR नंबर्स पे कॉल करें, हमारे काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.